वेलकम टू द मैकेनिकल एजुकेटर फ्रेंड्स। फ्लूइड स्टैटिक्स पर का जो ये हमारा पार्ट सेकंड है, इसके पहले पार्ट वन आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाइए प्लेलिस्ट में और दिमाग की बत्ती जलाइए, ये लेक्चर देख के आइए, उसके बाद पार्ट टू अटैम्प्ट कीजिए। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप पार्ट टू डायरेक्टली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए, हमने जो पार्ट वन है उसमें जो फ्लूइड की जो भी डेफिनेशन है और उसके बाद विस्कोसिटी है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज जो पार्ट टू है उसमें हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बावजूद जो प्रेशर है उसका जो रिलेशंस है किसके साथ, तो जो मोहर सर्कल के साथ उसका जो क्या रिलेशंस है ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है कुछ जो प्रेशर मेजरिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो उसको हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और साथ साथ हमने जो पार्ट वन है उसमें जो इसरो के कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो विस्कोसिटी पे डाले गए थे, तो उसको हमने देखा था पार्ट वन में। आज हम पार्ट टू की बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, पास्कल लॉ क्या कहता है। ये कोई कंटेनर है, कंटेनर जो ये पूरा का पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। तो ये जो फ्लूइड है अभी ये स्टैटिक कंडीशन में है। अब स्टैटिक कंडीशन में होगा क्या, ये जो प्रेशर किस तरह से एक्ट करेगा, तो ये इसके बारे में बताता है हमें पास्कल लॉ। वो कहता है कि जो प्रेशर है, कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे जो कंटेनर उसमें कोई एक हमने देखे, मान लीजिए कि ये कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है। अभी फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, तो जो भी प्रेशर लगेगा वो सभी डायरेक्शन में उसकी जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा, और आप बोल सकते हैं प्रेशर की जो भी वैल्यू है वो सभी डायरेक्शन में सेम होगी। आप कंसीडर कीजिए एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन अगर हम कंसीडर करके हम चले, अगर एक्स डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर पी एक्स है, वाई डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर पी वाई है और जेड डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर हम पी जेड बोलेंगे, तो ये जो सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर की वैल्यू निकल के आएगी वो सभी डायरेक्शन में सेम होगी। ऐसा ये जो पास्कल लॉ है उसका मानना है। कंसीडर कीजिए ये सभी डायरेक्शन में हम पी जितना प्रेशर लग रहा है, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, हम मैथमेटिकली ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रिलेशंस आ रहा है, ये रिलेशंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पूछे जाने की संभावनाएं है, ये हम अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें देखेंगे। अगर देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, आपके दिमाग की सिर्फ बत्तियाँ जलाने के लिए। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट। मान लीजिए कि ये कोई लिक्विड का कंटेनर, उसको वो अंदर लिक्विड भरा हुआ पूरा और वो रेस्ट कंडीशन में है, तो जो इंटेंसिटी निकल के आएगी प्रेशर की वो सभी डायरेक्शन में सेम है। अभी हमने पढ़ा, तो ये किसका स्टेटमेंट है, सिर्फ स्टेटमेंट पे ही ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी बार पूछे गए, आप यकीन नहीं कर सकते। तो किर्चॉफ्स लॉ, पास्कल लॉ, न्यूटन्स लॉ, डार्ची-वेईसबाच लॉ, तो यहाँ पे जो आएगा वो है पास्कल लॉ। चलिए, अब जो है कोई सॉलिड कंसीडर कीजिए। पहले एक नोट कर लीजिए कि भाई हमने जो देखा था, अगर जो रेस्ट कंडीशन में फ्लूइड होगा तो उसमें सिर्फ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है प्रेशर फोर्स, बाकी और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों, वो भी हम देखेंगे, और प्रेशर फोर्स ही क्यों, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, ये कोई सॉलिड है, सॉलिड का कोई एक छोटा सा पार्ट या कोई उसका ऑब्जेक्ट्स आप कंसीडर कीजिए, उस पर जो फोर्स लग रहा है, अगर बाई एक्सियल कंडीशन या कॉम्प्लेक्स कंडीशन हम कंसीडर करें तो ऐसा भी जो भी फोर्स होगा तो उस पर शियर स्ट्रेस लगेगा और फिर नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये दोनों दो फोर्स निकल के आएगा, उसके भी एक काउंटर फोर्स होगा, जो शियर फोर्स लगता है उसके काउंटर को एक और नॉर्मल फोर्स होगा। तो यही इसी को ही बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप कोई प्लेन कंसीडर करेंगे, कोई थीटा एंगल पे प्लेन कंसीडर करेंगे, तो उस पे जो फोर्स लगने वाले हैं उसकी जो हमें वैल्यू चाहिए, देखिए शियर स्ट्रेस है और ये नॉर्मल स्ट्रेस है, तो इन दोनों की जो भी वैल्यू चाहिए तो हम वो जो फॉर्मूला है बाई एक्सियल स्ट्रेस का उसके द्वारा निकाल सकते हैं कि, लेकिन अगर कोई ज़्यादा प्लेन है, अगर दूसरे भी थीटा एंगल पे प्लेन है, वो सभी थीटा एंगल के प्लेन पे कोई हमें वैल्यू चाहिए, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो यूज़ होती है थियरी, उसे हम बोलते हैं मोहर सर्कल। तो मोहर सर्कल में बेसिकली होता क्या है कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं अपनी जो नॉर्मल स्ट्रेसिस लगती है उसको, और ये जो वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे हम रखेंगे जो भी शियर स्ट्रेसिस लगती है उसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ये हमारी एक्स एक्सिस है उस पर जो भी लगेगा वो ये नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा द्वारा दिखाया गया है, और जो शियर स्ट्रेस लग रही है वो वाई एक्सिस पे हम टाउ के द्वारा दिखाया गया है। अभी जो हमें कंडीशन निकल के आ रही है, यहाँ पे ये जो सर्कल दिखा रहा है वो मोहर सर्कल कहा जाता है। और ये जो ये येलो कलर का पॉइंट अभी आप देख रहे हैं, जिसको मैंने पी के द्वारा डिनोट किया है, वो पी हमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस है
उसकी वैल्यू दिखा रहा है। तो जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस की कंडीशन दिखा रहा है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर से रिकॉल कर लीजिए कि ये जो भी प्लेन पे जो भी कोई प्लेन है उस पे जो बाइएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन है, जैसे कि शियर स्ट्रेस भी लग रही है वो नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रही है, तो जो भी प्रिंसिपल प्लेन होगा वहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो निकल के आएगी। और जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। और जो भी प्लेन पे ये स्ट्रेस एक्ट कर रहा है उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रेशर का इसके साथ क्या रिलेशन, मान लीजिए कि कोई ये लिक्विड का कंटेनर है, वो पूरा सा लिक्विड से भरा हुआ है कंटेनर, और ये जो भी लिक्विड है उसके अंदर वो स्टैटिक कंडीशन में है। तो अब होगा क्या कि जैसे भी डेप्थ बढ़ेगी तो डेप्थ बढ़ने के साथ जो प्रेशर होगा वो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और प्रेशर वो है सरफेस फिनोमिना, मतलब कि वो 90 डिग्री पे लगेगा। और दूसरी बात है कि ये भी है कि अगर लिक्विड स्टैटिक कंडीशन में है तो उसकी जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो होगी तो क्या हो सकता है, अभी आप देखिए, तो प्रेशर ई लगेगा और जो प्रेशर निकल के आ रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है किसके, तो सरफेस से। तो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था, अगर ये जो सरफेस के अलोंग हम जो स्ट्रेस लग रहे हैं उसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। और उसके 90 डिग्री पे जो भी फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये जो प्रेशर है अभी जो नॉर्मली एक्ट कर रहा है इसलिए वो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। तो जो भी ये प्रेशर की वैल्यू दिखाएगा कितनी होगी, तो वो सिग्मा के बराबर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो उसका अब मोर सर्कल के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अगर उसे हमें मोर सर्कल पे दिखाना है तो देखिए यहाँ पे तो हमें जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू मिल रही है। तो हम जो यहाँ पे निकल के आएगा, जैसे कि आप कंसीडर कीजिए ये एक्स एक्सिस और कंसीडर कीजिए ये वाई एक्सिस है। अगर हमारे पास जो शियर स्ट्रेस है वो वाई एक्सिस पे हम दिखाते हैं तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी उसे हम वाई एक्सिस पे दिखा सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई शियर स्ट्रेस की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये यहाँ पे जो पॉइंट हो गए, जैसे ये दो, हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है, एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। तो ये सिग्मा 1 मैक्सिमम दिखा रहा है, सिग्मा 2 मिनिमम दिखा रहा है। जो भी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी हम उसको बोलेंगे मेजर, जिसकी वैल्यू कम होगी उसको बोलेंगे माइनर। ये दो प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें मिल रहे हैं, ये दोनों हम एक्स एक्सिस पे रख सकते हैं। अगर हमारे पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू है ही नहीं, मान लीजिए कि हमारे पास जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू ज़ीरो है। आई होप कि आपका ये जो कंसेप्ट है अब क्लियर हो गया होगा कि मोर सर्कल कैसे रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी आप फिर से वापस देख रही है, ये शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम अगर मिलेगी तो हम उसको दिखाएंगे, कहाँ पे दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे। और ये जो दिखा रहा है मतलब कि ये जो मोर सर्कल का रेडियस है वो रेडियस क्या दिखाएगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू दिखाएगा। अगर हमारे पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो हो गई, मान लीजिए शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो अब हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे जो लिक्विड की कंडीशन है, लिक्विड में हम सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस ही लग रही है, वो जो इसे हम प्रेशर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो शियर स्ट्रेस है वो ज़ीरो लग रहा है। ऐसे क्यों, क्योंकि वो स्टैटिक कंडीशन में है, इसलिए जिसकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी तो म्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, जो हमने अगले लेक्चर में दिखा था। ये म्यू हम किससे डिनोट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो प्रेशर के बराबर हो गया, तो उसको हम जो दिखाएंगे मोर सर्कल पे वो सिर्फ एक पॉइंट ही आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने पी द्वारा ये इसको रिप्रेजेंट किया है। शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू क्या दिखाएगा, ज़ीरो। तो जो भी लगेगा वो सिर्फ किस पे लगेगा, वो हम एक्स एक्सिस पे ही दिखा सकते हो। और ये जो एक्स एक्सिस दिखाती है वो क्या दिखाती है, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू दिखाती है। अगर हमारे पास जो शियर स्ट्रेस टाउ होता तो कोई हम उसके ऊपर सर्कल दिखा सकते। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन निकल के ये भी आ सकता है कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमें मिल रही है और नॉर्मल स्ट्रेस की भी वैल्यू मिल रही है, तो वो मोर सर्कल क्या दिखाएगा, सर्कल दिखाएगा, इलिप्स दिखाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। और यहाँ से अगर क्वेश्चन निकले लिक्विड से कि भाई जो नॉर्मल यहाँ पे मान लीजिए कोई कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरा हो, उस पर सिर्फ प्रेशर लग रहा है, वो स्टैटिक कंडीशन देगा और बोल देगा कि भाई शियर स्ट्रेस का इस पे रिप्रेजेंट कैसा होगा, सिर्फ पॉइंट दिखाएगा, सर्कल दिखाएगा, लाइन दिखाएगा, क्या दिखाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ ही पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्लासिफिकेशन है जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस है उसका। तो ये जो मैनोमीटर है और मैकेनिकल गेजेस दोनों का यूज़ करके हम जो प्रेशर है उसको मेज़र कर सकते हैं। तो मैनोमीटर में हम पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड मैनोमीटर, तो इस लेक्चर में हम ये देखने वाले, बाकी के जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।
तो चलते ये बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं हम पीजोमीटर। अगर कोई मान लीजिए ये सिस्टम है, सिस्टम में लिक्विड भरा हुआ है, तो उसके साथ कोई ऐसे ये लीम्ब लगा दीजिए। तो लीम्ब का जो भी हाइट निकल के आएगी, उसको हाइट को आप कन्वर्ट करके मेज़र कर सकते हैं कि इसका कितना प्रेशर है। कैसे मेज़र कर सकते हो? P इज इक्वल टू रो जी एच, हमें पता है ये रो क्या दिखाता है, डेंसिटी दिखाता है। देखिए लेकिन ये कांट मेज़र द वैक्यूम प्रेशर, ये वैक्यूम प्रेशर मेज़र नहीं कर सकता। अब वो प्रेशर कौन सा मेज़र करेगा? गेज प्रेशर। तो गेज का प्रेशर किसको बोलेगे और वैक्यूम प्रेशर किसको बोलेगे, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखने वाले हैं। जो ये है, ये जो पीजोमीटर है, वो गैस प्रेशर भी मेज़र नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की जो ये लिम्ब है वो ओपन है, इसलिए वो गैस प्रेशर मेज़र नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नोट डाउन करने के लायक जो कोई पॉइंट है तो ये है। शायद पूछ सकता है कि वो कौन सा प्रेशर, अगर आप देखेंगे भाई गेज प्रेशर, पीजोमीटर है, सॉरी, जो पीजोमीटर है वो कौन से प्रेशर मेज़र कर सकता है? गेज प्रेशर मेज़र कर सकता है, वैक्यूम प्रेशर मेज़र कर सकता है, या जो गैस प्रेशर है वो मेज़र कर सकता है या नहीं मेज़र कर सकता। स्टेटमेंट भी दे सकते हो डायरेक्टली, और ये भी डायरेक्टली आप पूछ लगे, तो ऐसे क्वेश्चन निकल के यहाँ पे आ सकते हैं। और देखिए ये कैन मेज़र लो एंड मॉडरेट प्रेशर के लिए यूज़ हो सकता है। क्यों ऐसा लो और मॉडरेट प्रेशर के लिए? अब अगर आप देखेंगे तो जो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच हम लिखते हैं। अगर आप हाइट को देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? P बाई रो जी। जो ज़्यादा प्रेशर हमें मेज़र करना है तो इसकी जो हाइट है वो भी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे जो लीम्ब होगी वो लीम्ब क्या करेगा, हम वो ज़्यादा हाइट की चाहिए। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हो गया, इसके लिमिटेशन हो गया। तो इसीलिए हम ज़्यादा हाइट तक इसको नहीं बढ़ा सकते। अगर बढ़ाना है, अगर ज़्यादा प्रेशर भी मेज़र करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो डेंसिटी है, जो ऐसा फ्लूइड निकाल के लाओ जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। तो ऐसा हमें जो फ्लूइड मिला उसे हम क्या कहते हैं? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी हम यहाँ पे फिल कर देंगे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हम कम हाइट में भी क्या कर सकते हैं कि प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये जो पीजोमीटर है उसको हम लो और मॉडरेट प्रेशर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि भाई ये कितना रेंज तक प्रेशर मेज़र करेगा, हाई रेंज तक मेज़र करेगा, लो के लिए और मॉडरेट के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, तो आप ये सब पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते, हमने कहा था कि हम देखेंगे कि गेज प्रेशर क्या है और वैक्यूम प्रेशर क्या है। देखिए जो प्रेशर है कोई रेफरेंस के साथ हम मेज़र करते हैं। तो जिस रेफरेंस हम लेते हैं वो है एक एब्सोल्यूट प्रेशर, और दूसरा जो रेफरेंस लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी इंस्ट्रूमेंट लगा के आप जो भी प्रेशर मेज़र करते हो, शायद आपको जो टायर है तो टायर में आप जो भी प्रेशर मेज़र करोगे तो वो आप किसके रेफरेंस में मेज़र कर रहे हो? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके रेफरेंस में हम मेज़र करते हैं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा के हम जो प्रेशर मेज़र करेंगे जो एटमॉस्फेरिक के रेफरेंस में है वो उसे हम क्या बोलेंगे? गेज प्रेशर बोलेंगे। और उसके बिलो जो प्रेशर हम मेज़र करेंगे उसको क्या बोला जाएगा? वैक्यूम प्रेशर, जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रेफरेंस में मापा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका ये जो पॉइंट है गेज प्रेशर वाला और वैक्यूम प्रेशर वाला वो क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं यूट्यूब मैनोमीटर। जो पीजोमीटर में जो लिमिटेशन थी ये यूट्यूब मैनोमीटर में हम निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो लिक्विड है और यहाँ जो सिस्टम में जो लिक्विड है वो दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे जो था वो सिर्फ सेम ही था। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो लिक्विड फिल किया गया हुआ है, तो जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे मैनोमेट्रिक लिक्विड। जो मर्क्यूरी होगा जिसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ताकि जो ये लिम्ब की जो भी हाइट है वो हम कम कर सकते हैं। तो ये जो लिमिटेशन जो पीजोमीटर में थी वो हम इजीली यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो सिस्टम है उसका सिस्टम का प्रेशर पीए जितना है, तो अब हम प्रेशर कैसे मेज़र करेगा? यहाँ पे हम पता है कि जो भी अगर हमें हाइट मिल जाती है, ये मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसकी भी डेंसिटी मिल जाती है, अगर ये सिस्टम है उसकी डेंसिटी मिल जाती है, तो हम डायरेक्टली इसका जो प्रेशर है वो निकाल सकते हैं। तो उसके पहले ये देख लीजिए, एनी 2 पॉइंट्स एट द सेम एलिवेशन। अगर देखिए ये सिस्टम में कोई 2 पॉइंट ऐसे है कि जो सेम एलिवेशन सेम हाइट पे है, इन ए कंटिन्यूस मास ऑफ द सेम स्टैटिक फ्लूइड। सेम स्टैटिक फ्लूइड में अगर कोई 2 पॉइंट ऐसे निकाल के लाए कि जो सेम हाइट पे है, विल बी एट द सेम प्रेशर, तो वहाँ पे जो प्रेशर लगेगा सेम होगा। तो यहाँ पे कोई हमें रेफरेंस वो लेना है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है वहाँ पे दोनों की हाइट सेम है, मतलब कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा क्या होगा? वो सेम होगा। स्टैटिक लिक्विड में हमें पता था कि Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz होता है, प्लस ये स्टैटिक है तो सभी जो डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो इसी एप्लीकेशन यहाँ हो रही है। देख लीजिए अब हाइट जो ये लिम्ब की है H1 जितनी है, तो मान लीजिए कि सिस्टम का प्रेशर है P1 जितना है, Pa जितना है,
उसके बावजूद हमें पता है कि जो डेंसिटी है वो सिस्टम की मैं ये रो एस द्वारा दिखा रहा हूँ, रो जी एच, जो यहाँ पे हाइट निकल के आ रही है वो कितनी आएगी, H1 आएगी। इतना ही प्रेशर किसके इक्वल होगा, तो ये जो लिम्ब है उसमें जो भी हाइट दिखा रहा है, जो भी लिक्विड हमने फिल किया है, मैनोमेट्रिक लिक्विड हम उसके बोलेंगे, तो उतने जितना वो हो जाएगा रो जी एच टू। ठीक है, तो इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है वो आप कहीं पे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होगा, advantages of using this fluid is that the mass density of this fluid can be obtained easily and they do not stick to the tube। यहाँ पे जो भी लिक्विड होगा वो स्टिक नहीं करेगा, जो भी ये लिम्ब है उसकी जो भी ट्यूब है उस पर वो स्टिक नहीं करेगा। तो उसका ये भी एडवांटेजेस है, किसका, तो मर्क्यूरी का ये एडवांटेज बोल रहा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अगर यहाँ पे वाटर हम फिल करेंगे तो ज़्यादा जो भी हाइट होगी वो लिम्ब की चाहिए हमें, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मर्क्यूरी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखिए जो यहाँ पे मैनोमीटर दिख रहा है, जो फिगर में मैनोमीटर दिख रहा है वो यूट्यूब मैनोमीटर है, लेकिन वो कौन सा है, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो दो सिस्टम है जिसे हमने ए और बी के द्वारा डिनोट किया हुआ है। वहाँ पे जो सिस्टम थी वो सिर्फ एक ही सिस्टम थी। ये कौन सा व्यू दिखा रहा है, ये फ्रंट व्यू है। अगर आप देखेंगे तो साइड व्यू में से ऐसे कोई जो सिस्टम का कंटेनर है वो यहाँ पे जो ये ट्यूब लगी हुई है और उसके बाद ये दूसरा कंटेनर है। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर किस लिए यूज़ होता है, तो कोई दो सिस्टम है, सपोज कीजिए कि ये सिस्टम है और सपोज कीजिए कि ये सिस्टम बी है, तो ये दोनों सिस्टम के बीच का हमें जो प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि इसका प्रेशर पी ए जितना है, तो ये पी ए जितना प्रेशर प्लस जो ये जो हाइट दिखाएगा क्या होगा, एक्स जितनी होगी प्लस जो ये भी हाइट है क्या है, एच जितनी हो जो इसके बराबर होगी। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिर्फ इक्वेशन ही पूछ सकते हैं, वो डायरेक्टली आपको फिगर देके वो बोलेंगे कि विच आर द इक्वेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस फिगर। तो ये देख लीजिए यहाँ पे x जितनी हाइट है, लेकिन पूरी की पूरी हमें हाइट चाहिए, तो x प्लस एच जितनी हाइट हो जाएगी, तो जो भी डेंसिटी होगी हमारी रो जी एच, तो h कितना मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, x प्लस एच जितना मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे h नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो भी दिखा रहा है ये टोटली क्या हो गया, ये हाइट हो गया। अल्टीमेटली हमने लिखा क्या है, रो जी एच ही लिखा है। उसके बाद ये जो प्रेशर होगा ये कितना होगा, तो यहाँ पे जो दूसरी लिम्ब में जो हाइट दिखा रहा है वो सपोज कीजिए कि ये जो सिस्टम है उसका प्रेशर P2 जितना है, तो P2 प्लस रो टू एच जी, ये जो डेंसिटी है इसकी, तो सपोज कीजिए कि रो टू जितनी डेंसिटी है जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसकी, और इसकी हाइट क्या दिखाई, h, और ये जो फ्लूइड है इसकी जो डेंसिटी है वो आप कम कंसिडर करिए रो 3 जितनी है, और ये जो हाइट दिखाएगा क्या दिखाएगा, y जितनी, तो रो g एंड y। तो ये जो हो गया उसका ये इक्वेशन है। आप सिंपली इतना बड़ा इक्वेशन हमें याद नहीं रखना है, तो आप सिर्फ फंडा याद रखिए कि हाइट किसी भी तरह निकाल लीजिए। ये जो सिर्फ बेसिक इक्वेशन है P इज इक्वल टू रो जी एच, यहाँ से अगर आप हाइट कैसे भी करके निकाल सकते हैं तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द प्रेशर। ठीक है, नाउ ये जो ये फिगर है वो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर की है, वो भी डिफरेंशियल मैनोमीटर ही है। यहाँ पे जो प्रेशर निकल के आएगा वो सपोज़ कीजिए कि ये जो सिस्टम है उसका प्रेशर पी ए जितना है, और बाकी जो प्रेशर है रो 1 जी H1 जितनी जो इसकी हाइट दिखा रहा है, ये दिख लीजिए यहाँ पे जो हाइट है ये H1 जितनी होगी। इसकी हाइट अगर हम कंसिडर करें कि H जितनी हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आएगा क्योंकि कोई हमें रेफरेंस लेना है, तो ये H जितनी हाइट और ये जो हाइट निकल के आएगी फाइनली वो कितनी होगी, H2 जितनी हाइट होगी। तो इसका जो भी प्रेशर होगा यहाँ पे सामने की साइड जो भी ये सिस्टम है उसका प्रेशर हम P भी अगर कंसिडर करें तो ये रो जी एच माइनस रो 2 जी H2। आई होप गाइस कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वह ऐसे ही नए फंडे के साथ हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तो तब तक की हमारे दूसरे वीडियो है जो भी चैनल पे आप देखते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी